तुम जाए के अपना उसे क्या मुँह दिखाएगा बने जो कुछ। ये बैठ के विचार सतगुरु के दरबार के अंदर हिसाब होएगा। जो हमें स्वासा रूपी पूंजी दे के सतगुरु ने भेजा है, भी तू राम नाम का व्यापार करके लेके आ। तो वहाँ जाके जवाब क्या देंगे कि मेरी जात ऊंची थी, मेरा धर्म ऊंचा था, मैं इतनी जमीन जायदाद का मालिक था, गांव के लोग मेरे को राम राम करते थे, समाज में मेरी बड़ी इज्जत थी। इससे तेरी ऊंची जात को, तेरे ऊंचे धर्म को, तेरे पैसे को, कोठियों को, कारों को किसी ने भी नहीं पूछना। जैसे इस दुनिया के अंदर गरीब को, कंगाल को कोई भी नहीं पूछता, इसी तरह मालिक की दरगाह के अंदर भी गरीब को, कंगाल को, जिसके पास राम नाम की पूंजी नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, उसको वहाँ भी कोई नहीं पूछता। ये धर्म ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। ये धर्म हमारे ऊपर थोपे गए हैं। बच्चे का जन्म हो गया हिंदू परिवार में, उसके हिंदू का इंजेक्शन लगा देते हैं। मुसलमान, सिख, ईसाई परिवार में बच्चे का जन्म हो गया, वहाँ उस धर्म के लोग बच्चे को वैसा इंजेक्शन लगा देते हैं। बच्चा जैसे बड़ा होता है अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाता है। हमें परिवार के लोग बता देते हैं भी ये तेरी परंपरा है, ये तेरे रीति रिवाज हैं, इस तरह तुम्हें पूजा पाठ करनी है। ये बैठ के खुद विचार करना है कि हमने कौन सी पूजा करनी है, कौन से धर्म के रास्ते के ऊपर चलना है। कबीर साहब ने कौन सा रास्ता बताया है। हम कबीर साहब को मानते हैं पर कबीर साहब की शिक्षा सिद्धांतों को अच्छे से नहीं मानते। हाँ जी, कबीर साहब ने कहा है कि सतगुरु तेरे अंदर बैठा है। कबीर साहब ने अपने आप को गुरु नहीं किया। किसी भी संत का इतिहास अगर पढ़ोगे, किसी भी संत ने अपने आप को गुरु नहीं किया, बाबा नहीं किया, पिता नहीं किया, महाराज, संत, परम संत, किसी भी संत ने जो पूर्ण इस दुनिया के अंदर आए हैं किसी ने नहीं किया। वो क्या कहते हैं कि तेरा सतगुरु तेरे अंदर बैठा है। वो अपनी पूजा नहीं करवाते, वो अपने साथ नहीं जोड़ते। बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े। अगर कोई अपने साथ जोड़ता है तो इसका मतलब वो रिश्तेदार नहीं है, वो लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरज को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। कोई अपने साथ जोड़ता है, अपनी पूजा करवाता है, तो वहां भी वो रास्ता वो सही नहीं है। कबीर साहब ने अपने आप को गुरु नहीं किया। कबीर साहब कहते हैं कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं मैं तुम सबसे बुरा हूँ, मैं तुम सबसे छोटा हूँ। कहो नानक हम नीच कर्मा, भी मैं तो नीच कर्म हूँ। तुलसी साहब ने लिखा है तुलसी मैं नीच निकम्मा, भी मैं तुम सबसे नीच हूँ, मैं तुम सबसे निकम्मा हूँ। जब वो सतगुरु की पावर, ताकत, आशीर्वाद मिल जाता है, वो सतगुरु इस घर के अंदर आके बैठ जाता है, फिर जीव ये नहीं कह सकता भी मैं कुछ करने वाला हूँ। अंदर से यही आवाज आती है भी जो भी करना है उस सतगुरु ने करना है। डीसी के ऑफिस के अंदर डीसी आके बैठ जाता है, क्लर्क ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ करने वाला हूँ। क्लर्क ये कहेगा कि जो भी कुछ करना है वो डीसी ने करना है। इसी तरह अंदर सतगुरु आके बैठ गया तो वो ये नहीं कहता मैं कुछ करूँगा, जो करना है सतगुरु ने करना है। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए नहीं आते, वो धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, वो जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, वो तो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। महात्मा बुद्ध जब इस दुनिया से जाने लगे, अपने सेवकों को इकट्ठा करके फरमाया भी मेरे जाने के बाद तुम मेरी
घर घर के अंदर लगा के उसके आगे जोत बत्ती करना मत शुरू कर देना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना मत शुरू कर देना। मैं सिर्फ तुम्हारा अध्यापक था, टीचर था, मास्टर था। मेरा काम तुम्हें रास्ता बताने का था, मैंने रास्ता बताया है। इस रास्ते के ऊपर तुम आप चलो, तुम अपना दीपक खुद आप बनो, इस घर के अंदर खुद उजाला करो। इसलिए संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो हमें समझाते हैं। मौके पे जो फायदा उठा लेता है वो उठा लेता है, बाद में फिर नए नए धर्म, नए नए झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है, जन्म अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी न बदले तू पाएगा बने जो। दिए लाखों की दौलत भी ना पल रहने तो पाएगा। सिकंदर ने सारी दुनिया जीती, 33-34 साल की उसकी उम्र थी। उसका वापसी का बुलावा आ गया। डॉक्टरों ने उसकी नब्ज देखी, नब्ज देख के डॉक्टर कहने लगे बादशाह सलामत है, आपकी मौत का टाइम आ गया। सिकंदर कहने लगा कि मैं मेरा आधा राज दे देता हूँ, एक बार मेरे को मेरी माँ से मिला दो। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर आखिर में सिकंदर कहता भी मैं मेरा सारा ही राज दे देता हूँ, मेरे को एक बार मरने से पहले मेरी माँ से मिला दो। वो अपनी माँ से मिल नहीं पाया, उसको भी बड़ा जुनून था, बड़ा अहंकार था, बड़ा नशा था भी दुनिया के ऊपर मैं राज करूँगा, मेरा नाम चलेगा, लोग मेरे नाम की जय जयकार करेंगे। और बेबस हो गया मौत के आगे। फिर अपने वजीर को बुला के कहता भी जब मैं इस दुनिया से मेरा आखिरी संस्कार के लिए मेरे को लेके जाओ तो मेरी अर्थी मेरे डॉक्टर उठाएंगे, वैद्य उठाएंगे, ताकि लोगों को ये पता लग सके भी जब बुलावा आएगा ये डॉक्टर वैद्य ये कोई भी काम नहीं आएंगे। फिर आगे कहने लगा भी मेरी जितनी भी दौलत है वो मेरे रास्ते में बिछा देना, सोना चांदी हीरे मोती जितने मैंने लूटे हैं, ताकि लोगों को ये भी पता लग सके भी जब बुलावा आएगा ये सोना चांदी पैसा कोई भी काम नहीं आएगा। आगे कहता भी मेरे हाथ भी अर्थी से बाहर कर देना, ताकि लोगों को ये पता लग सके भी दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी यहाँ से खाली हाथ गया था। ये सच्चाई है, पर ये मन इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर आए थे, नंगे शरीर आए थे, इस दुनिया से जाएंगे नंगे शरीर जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी भागता रहता है धन के पीछे, पैसे के पीछे, जमीन जायदाद व्यापार नौकरी, इनके पीछे सारा जीवन बर्बाद कर लेता है। आखिरी में सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जब बुलावा आएगा वो जमदूत चिट्ठी लेके आएंगे, वारंट लेके आएंगे, हमारे हाथ में देंगे। हम उस चिट्ठी को जब चलने के लिए कहा जाएगा, गठड़ी के अंदर हम पैसा रखना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सारा दिन मर के पच के दुखी होके खाना पीना छोड़ के पैसा कमाया है। जमदूतों ने पैसे को बाहर फेंक देना है। फिर हम सोना चांदी रखना चाहेंगे, जमदूतों ने उसको भी बाहर फेंक देना है। फिर परिवार के साथ बड़ा मोह है, बड़ा प्यार है, बच्चों को गठड़ी में रखना चाहेंगे, जमदूतों ने एक एक को उठा के बाहर फेंक देना है। वो कहेंगे भी तेरे जो कर्म है, सिमरन है, भजन है, बंदगी है, वो लेके जा सकता है,
इसलिए संत आते हैं हमें समझाने के लिए भी तू यहाँ मुसाफिर है। हम तो सारे ये कहते फिरते हैं भी मैं तो यहाँ का पक्का नागरिक हूँ। पक्की नागरिकता यहाँ किसी के पास भी नहीं है। हम सारे ही टेम्परेरी वीजे के ऊपर यहाँ आए हुए हैं। वीजा पता नहीं कब खत्म हो जाए, मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए। क्या पता आज रात को हमारे में से किसी को जाना पड़ जाए। बैठ के ये सोचो कि अगर जाना पड़ गया तो जेब के अंदर राम नाम की पूंजी, राम नाम का धन वो कितना है। हमारी जेब, हमारी झोली ये तो दुनिया के कूड़ पदार्थों के साथ भरी पड़ी है। आगे जाके फिर जवाब क्या देंगे। बादशाह इब्राहिम में पुरानी रूह था, पिछले जन्मों की भक्ति थी। कबीर साहब ने उसके चोट मारनी थी। कबीर साहब ने बादशाह इब्राहिम के महलों के आगे एक साधु का भेष धारण किया और अपना झोली डंडा महलों के आगे रख दिया। बादशाह इब्राहिम आया, आके पूछने लगा कबीर साहब से भी बाबा तू यहाँ क्या करता है। कबीर साहब ने फरमाया कि इस सराय के अंदर मैंने 4 दिन काटने हैं। बादशाह इब्राहिम हंसने लग गया भी बाबा गलत पते पे आ गया, ये सराय नहीं है, ये तो मेरे महल हैं। कबीर साहब कहते तेरे से पहले यहाँ कौन रहता था। तो कहता जी मेरा बाप, उससे पहले कि मेरा दादा, तेरे बाद कि मेरा लड़का। फिर सराय ना हुई तो क्या हुआ। ये दुनिया आने जाने का कारखाना है। कोई यहाँ 10 साल के लिए आया है, कोई 20 के लिए, कोई 40 के लिए, कोई 50 के लिए। संत इसलिए आते हैं समझाने के लिए कि तुम अपना काम करो। हम सारा दिन भागे फिरते हैं, शाम को घर आते हैं थके हुए, रोटी पानी खा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं। 24 घंटे में अपने लिए क्या किया है, इस बात के ऊपर विचार करना है। हमें याद नहीं है, भूले हुए हैं। जब यादाश्त वापस आएगी फिर बड़ा पछतावा रहेगा। कबीर साहब ने लिखा है, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत दरवाजे के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं फिर इंसान को होश आती है। फिर ये रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। फिर रोने चिल्लाने से बनता कुछ नहीं है। पानी का देवता महाभारत के अंदर हुआ है, उसका नाम था यक्ष। उसने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है, इस सब ने ही दुनिया छोड़ के जाना है। पर मरना, मौत, यहाँ से जाना ये किसी के भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हम लोगों को मरते देखते हैं, लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल भी होते हैं, हमारी आंखों के सामने चिताएं जल रही होती हैं, पर हमारा मन कहता है मरने वाले और हैं, तेरा नंबर नहीं आता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी उसको दिलासा दे के रखता है भी तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं, तो क्यों चिंता करता है। हम इस भ्रम के अंदर, झूठ के अंदर, मिथ्या के अंदर सारा जीवन जीते रहते हैं। संत आते हैं भी तू सच्चाई के साथ जीवन जी, सच को जान। तू यहाँ मुसाफिर है, तेरा पक्का ठिकाना नहीं है। ये कहता है कि मेरा मकान है, मेरी जमीन है, अगर तेरा होता तो तू साथ लेके जा सकता था। तेरा नहीं है, इसलिए तू यहाँ से उसको साथ नहीं लेके जा सकता। ये तो उस सतगुरु की अमानत तेरे पास रखी हुई है। ये अमानत वापस लौटा के, जैसे तू नंगे शरीर आया था वैसे नंगे शरीर जाना है। तू अपना काम करके जा। अपना काम कौन सा है? बंदगी, सिमरन करना, ये अपना काम करना है। पैदा होने के समय घर में खुशी थी एक दिन, रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जस्ता था तेरे शादी का सेहरा एक दिन, कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये सच्चाई है। आज उनके महल में चारों तरफ हैं मकड़ियाँ, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन।
यहाँ राजस्थान के अंदर देखो कितने बड़े बड़े किले हैं, जिन किलों के अंदर महफिलें सजती थी, दरबार लगते थे, फैसले होते थे, आज वहाँ कबूतरों ने आलने बना रखे हैं, मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं। हमारी क्या औकात है? इसलिए झूठ के अंदर नहीं जीना, सच के साथ जीना है। था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। दौलत ताकत व इज्जत पर इतना क्यों मगरूर है, हाथ खाली जाएगा उठकर यहाँ से एक दिन। एक एक दिन करके हम सारे मौत के करीब जा रहे हैं। एक एक दिन करके इस महल की एक एक ईंट गिरती जा रही है। ये महल आज तक किसी का भी कायम नहीं रहा, हमारा कैसे रहेगा? अपनी 10 साल 15 साल पुरानी फोटो उठा के देख लो, हमारे चेहरे के अंदर कितना परिवर्तन आता जा रहा है। बुढ़ापे के अंदर खुद की शक्ल शीशे में देखने को दिल नहीं करता। ये वक्त आना है, शाने बनो। माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा वो दिन भी नेड़े आया। हम जितने यहाँ बैठे हैं सारे मिट्टी की इमारतें हैं, माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सिरहाना। एक दिन बंदे ऐसा आवे माटी में मिल जाना। सुंदर मंदिर बना हुआ, ये मंदिर है, ये बड़ा सुंदर बना हुआ है, हम इसकी बड़ी संभाल करते हैं। जवानी के अंदर बड़ा सजते हैं, संवरते हैं, मेकअप करते हैं। सुंदर मंदिर बना हुआ ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर नहीं चिन्हने पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा। उस जिंदा राम को सतगुरु को सिमर ले रे, बस काम यही दिखाएगा। अपना काम कर ले, शाना बन। हाँ जी, बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया सरना तेरे फिर ये हर किस हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, जब आकर जम झकड़ कर तन, जब आकर जम झकड़ कर तन, पकड़ कर हर दबाए। जमदूत आएंगे, उसने ये नहीं देखना भाई तू जर्नल है, कर्नल है, MP है, MLA है, सेठ साहूकार है, गुज्जर है, जाट है, राजपूत है, उसने नहीं देखना। उसने गर्दन पकड़नी है और कमरे में से घसीटते हुए बाहर लेके जाएगा। फिर तेरी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए तू सच के साथ जी। कबीर साहब ये समझा रहे हैं, ये घर बार को नहीं छोड़ना, व्यापार भी नहीं छोड़ना, नौकरी भी नहीं छोड़नी, दुकान भी नहीं छोड़नी, परिवार के अंदर ही रहना है। लेने देने भी खत्म करने हैं, पर अपना ध्यान सिमरन की तरफ रखना है। झूठ के साथ नहीं जीना। हमने तो परिवार को, समाज को, दुनिया को, खेती को, व्यापार को, फैक्ट्री को ये जाफी डाल रखी है। पकड़ के बैठे हैं, पकड़ के नहीं बैठना, भरम के अंदर नहीं जीना। जिस दिन जमदूत आएंगे हमारे हाथ में चिट्ठी देंगे, वारंट देंगे भी तेरा टाइम आ गया, तेरे को चलना पड़ेगा।
परिवार के सारे लोग सामने बैठे होते हैं। जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हो उसके हाथ में वो चिट्ठी दे दो, वारंट दे दो कि मेरे वारंट आए हैं, मेरी चिट्ठी आई है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी जगह तू चला जा। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उस चिट्ठी को चला के मारेंगे कि तेरी बारी है, तू आप ही जा। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे झूठ मतलब की बुनियाद के ऊपर टिके हुए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि परिवार से समाज से नफरत करनी है, नफरत नहीं करनी, अपनी ड्यूटी निभानी है। दुनिया के अंदर इस तरह रहना है जैसे शहद की एक थाली भरी हुई है, एक मक्खी आई किनारे पे बैठ गई, शहद भी खा गई, उड़ भी गई। एक मक्खी आई, वो थाली के बीच में बैठ गई, उसके पंख शहद के साथ लिबड़ गए, ना तो वो शहद खा सकी ना वो उड़ सकी, पच पच के वहीं मर गई। हमारा दुनियादारों का ये हाल है, दुनिया के अंदर फंसे पड़े हैं। फंसना नहीं है, यहाँ मुसाफिर हो बन के रहना है, सावधान होके रहना है, ये सोच के रहना है कि क्या पता कब मालिक के घर से बुलावा आ जाए। हाँ जी, कबीर साहब ने लिखा है कि मान बंदा मेरी